हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम नॉट विदाउट होप मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमने चार दोस्तों को एक नाव पर समुद्र में खड़े एक दूसरे को बताते हुए देखा कि वे हार नहीं मानेंगे। वे पिछले 13 घंटों से तूफान में फंसे थे और अभी भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी और हमने मार्क और कोल नाम के दो पेशेवर फुटबॉलरों को देखा। उनके सबसे अच्छे दोस्त निक उन्हें प्रशिक्षण देते थे और वे तीनों बहुत खास दोस्त थे, जहां वे कभी हार न मानने का अभ्यास करते थे। फिर रात में वे तीनों मार्क के घर पर थे, जब निक की पत्नी डैनी भी उनके साथ थी। फिर उनका दोस्त टॉम उन सबसे मिलता है और वो बहुत परेशान है क्योंकि उसे मंदी रिसेशन के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। ये कहानी 2009 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां उस समय मंदी के कारण काफी उथल-पुथल हुई थी। कोल अपने दोस्तों को बताता है कि उसका एक और दोस्त मछली पकड़ने नहीं आ रहा है, इसलिए वे टॉम को मछली पकड़ने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर नौकरी खोने के बाद टॉम भी राजी हो जाता है और चारों दोस्त खुश हो जाते हैं। वे कोल, उसकी बेटी कैट और उसकी पत्नी टीना से मिलते हैं। टीना अपने पिता की मछली पकड़ने की यात्रा के बारे में बात करने लगती है और दोस्त साथ में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। अगले दिन सुबह टॉम ने सबके लिए बड़ी मात्रा में सैंडविच और खाना तैयार किया था। निक उसका काम देखकर बहुत खुश था। निक ने डैनी को विदा किया और डैनी ने समझाया कि उस रात मौसम और खराब होने वाला है, इसलिए उसे उससे पहले ही वापस आना होगा। निक मान गया क्योंकि उसे केवल शाम को वापस आना था। फिर उन चारों ने नाव की ओर देखा, जो वास्तव में कोल की नाव थी। कोल अपने परिवार से भी मिलता है और उन्हें बताता है कि वो शाम तक एक बड़ी मछली लेकर लौटेगा। कैट और टीना खुश थीं। फिर वे नाव से आगे बढ़े। वे किनारे से 100 किलोमीटर दूर तक यात्रा करते थे, क्योंकि वो ज्यादातर वहीं मछली पकड़ते थे। मौके पर पहुंचकर चारों ने मछली पकड़ना शुरू किया। उनके बैग में रखे प्लास्टिक के फोन पर उनके परिवार का फोन आता है, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे एक के बाद एक ढेर सारी मछलियां पकड़ रहे थे। टॉम गे वहां शादी करना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी अविवाहित था। फिर वहां सब ने उसे शादी करने की सलाह दी। फिर वे थोड़ा और दूर पानी में गए और अपना लंगर पानी में डाल दिया, जो काफी महंगा था। कुछ दिन पहले कोल ने भी एक लंगर खो दिया था। वहां मछली पकड़ते हुए 8 घंटे हो गए हैं। वे अभी भी बहुत खुश थे और जीवन के बारे में बातें कर रहे थे। कोल और मार्क दोनों अब फुटबॉल में एक बड़ा करियर बनाना चाहते थे। निक को भी लगा कि वे दोनों वाकई बड़े सितारे बन सकते हैं। वहां लहरें और मजबूत होने लगी। फिर सबने वापस जाने का फैसला किया और वे लंगर ऊपर खींचने लगे, लेकिन वो नीचे एक बड़े पत्थर में फंस गया। फिर वहां मौजूद सभी ने उसे हटाने की कोशिश की और वो काफी महंगा था। इसी वजह से उन्होंने नाव घुमाकर मोटर से इसे चालू किया, ताकि इसकी गति के कारण लंगर ऊपर आ जाए। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक विशाल लहर आई और इसके परिणाम स्वरूप पूरी नाव पलट गई। चारों दोस्त पानी में डूब रहे थे। उन्होंने नाव पर चढ़कर इसे घुमाने की कोशिश की ताकि ये सीधी हो जाए, लेकिन ये हिल भी नहीं सकी। उन्होंने सोचा कि ये लंगर के वजन के कारण हो सकता है। कोल आया और नाव के पंखे से रस्सी बांध दी और साथ ही नाव को काट दिया। उन्होंने फिर से नाव घुमाने की कोशिश की, लेकिन नाव नहीं घूमी। ऐसी स्थिति में तैरना जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं नहीं जानता। क्या आप तैरना जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। दूसरी ओर डैनी समझ गई कि तूफान तीव्र हो गया है। उसने निक को फोन किया था, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क तब कटा हुआ था। रात थी, सभी दोस्तों की हालत बहुत खराब थी। वे अंदर गए और लाइफ जैकेट निकालना शुरू किया, जिसमें उनका बहुत सारा सामान था। फिर उन्होंने देखा कि एक बड़ा जहाज पास से गुजर रहा है। उन्होंने फिर से जहाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन जहाज पर किसी ने उन्हें नहीं देखा और जहाज चला गया। उनके चले जाने के साथ ही सबने हलचल शुरू कर दी। लोग साहस जुटाने लगे और ठंडे पानी के कारण काफी ठंड महसूस कर रहे थे। फिर उन सब ने नाव पर बैठकर मदद का इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि तूफान वहां बढ़ रहा था और वे चारों एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। फिर उन्होंने फोन से मदद के लिए फोन करने की कोशिश की। इस कारण उन्होंने अपना फोन निकाला, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसी समय तूफान दूसरी तरफ से भी आगे बढ़ रहा था, जिसमें पानी की विशाल लहरों के कारण वे चारों फिर से नाव से गिर गए।
फिर वे चारों नाव पर वापस आने लगे और नाव पर पहुंचने के साथ ही उनकी हालत और ख़राब होने लगी, क्योंकि वे अब बहुत ठंड महसूस कर रहे थे। लेकिन वहां निक ने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे बहुत मजबूत थे। ये कहकर उन्हें एक दूसरे को साहस देना पड़ा। लेकिन उनके दुर्भाग्य के कारण वहां एक और विशाल लहर आकर गिरी और वे चारों पानी में नाव से अलग हो गए। जहां उस जगह बहुत पानी था और वे एक दूसरे को पुकारने लगे, जहां अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहां उन्होंने बिजली की रोशनी में नाव को देखा। बारिश आने पर वे तेजी से नाव के पास आते हैं, लेकिन इस बार कोल घायल हो जाता है। फिर बाकी तीनों उसे इस हालत में देखकर चिंतित हो जाते हैं। फिर वहां मार्क कोल को साहस रखने के लिए कहता है। फिर निक और टॉम दोनों कोल की देखभाल करने लगते हैं, लेकिन कोल वहां अपना सिर घुमाना शुरू कर देता है और उसे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। फिर वहां निक उसे साहस रखने के लिए कहता है, लेकिन वहां कोल भी जीवित रहने की उम्मीद खो देता है और वो निक से जीवित रहने के लिए कहता है। फिर निक कहता है कि मार्क और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वहां कोल अपनी बेटी की बात याद करने लगता है, जिसके सामने वो इस घायल अवस्था में नहीं आना चाहता, और वो बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर डैनी और टीना बात करती हैं, जिसमें वे दोनों अपने पतियों के लिए चिंतित थीं, और जब वे वापस नहीं आए तो उन्हें संदेह होता है कि वे शायद मछली पकड़ने गए हैं या कहीं शराब पी रहे हैं, क्योंकि वहां एक बड़ा तूफान था। और वे कोस्ट गार्ड के साथ बात करने का फैसला करती हैं, ताकि वे जान सकें कि वो मुसीबत में हैं या नहीं। फिर 20 घंटे बीत गए हैं। फिर वहां कोल को अचीव का दर्शन होता है। वे अभी भी नाव से सामान लाकर कोल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोल को प्रचंड दर्द हो रहा था। दूसरी ओर हमने लाइफ बोट पर कैप्टन चैड को तूफान के लिए चिंतित देखा। डैनी से उसे पता चला था कि उसका पति 3 दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया है और तूफान में फंस सकता है। चैड तब उनके बारे में जानकर स्तब्ध रह गया। ऐसे तूफान के समय नमकीन समुद्र का पानी शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ ही शरीर का तापमान कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया मृत्यु का कारण बन सकता है। हाइपोथर्मिया नकारात्मक सोच, मनोभ्रंश और जीवित रहने की उम्मीद खोने का कारण बन सकता है। मार्क और कोल फुटबॉलर थे और उनके शरीर की चर्बी बहुत कम थी, जिसने उन्हें इस स्थिति के जोखिम में डाल दिया था। ये संदेह सच साबित हुआ। वे चारों बार बार नाव से गिर रहे थे। कोल और मार्क बहुत खराब हालत में थे, क्योंकि वे दोनों प्रमुख पेशेवर फुटबॉलर थे, और टॉम और निक उनकी मदद करने के लिए वहां थे। तब तक चैड ने उनकी पत्नियों से स्थान कोऑर्डिनेट्स खोजने के लिए कहा था और उनके पास विमान भेजने के लिए एक संदेश भेजा था। समुद्र में निक ने कोल को बेहोश होते देखा। निक जानता था कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। विमान के अधिकारी उसे खोज रहे थे, लेकिन इतने विशाल समुद्र में उसे खोज पाना तालाब में सुई खोजने जैसा था। 1 घंटा हो गया है जब डैनी और टीना को कोल का जीपीएस डिवाइस मिला है, जिसने उनके स्थान का पता दिया है। उन्होंने चैड को वे दिए, जिसने फिर उन स्थानों को अपने विमान के चालक दल को भेज दिया, जो उसे खोजने के लिए निकले हैं। निक कोल को नाव के साथ बांधने जा रहा था, लेकिन वो पानी में गिर गया, जिसके कारण वे उसे बचाने में विफल रहे। मार्क भी कोल की तरह ही स्तब्ध स्थिति में था। टॉम ने उसे वहां पकड़ रखा था, जबकि निक चैड को खोजने की कोशिश कर रहा था। उन्हें बचाने के लिए एक विमान आया, लेकिन तूफान के कारण अंधेरा था। नाव पर सबने टॉर्च लाइट से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विमान में किसी ने उन्हें नहीं देखा। इसी कारण वे वापस जाने के लिए चले गए, क्योंकि उनका ईंधन खत्म हो गया था और सुबह वापस आने की बात थी। अगर आप अभी भी इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच टीना और डैनी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रही थीं, कह रही थीं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है और अधिकारी सुबह होने के साथ ही उन्हें खोज लेंगे। चैड विमान के वापस आने के बारे में चिंतित था, क्योंकि वो इतने तूफान में विमान वापस नहीं भेज सकता था। उसने उसी सुबह वहां विमान भेजने का फैसला किया और अपने टॉर्नेडो जहाज को उसी क्षेत्र की जांच करने के लिए कहा जहां उन्होंने टॉर्नेडो देखा था। वो जहाज इस तरह के तूफान के लिए बनाया गया था। उसने वहां के अधिकारियों को बुलाया था और अपनी नाव के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हम किसी भी अमरीकी को इस तरह मरने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह निक और टॉम ने मार्क को डूबा हुआ देखा, कोल की तरह मारे गए। वे उसे खोजते रहे, लेकिन वे जानते थे कि वो वापस नहीं आएगा। टॉम ने कहा, वे दोनों हमसे बहुत बड़े और फिट थे, फिर भी वे बच नहीं पाए और हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। निक ने उत्तर दिया, मैंने अधिक कपड़े पहने हैं और इसी कारण मुझे ठंड कम लग रही है, इसलिए आपको भी और कपड़े पहनने होंगे। शार्क ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया, उन्हें डराना शुरू कर दिया। उनके सामान के कारण मछलियां घुस रही थीं और शार्क उन्हें खाने आ रही थीं।
उनके सैंडविच भी सतह पर तैरने लगे और टॉम उन्हें लेना चाहता था, लेकिन निक ने टॉम को उनकी बात भूल जाने के लिए कहा था। वे शार्क के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। वे बातें करने लगे। टॉम के मन में अभी भी अजीब विचार थे। वह सोच रहा था कि वृद्धावस्था में वह मर जाएगा। उसने कभी ऐसी स्थिति में मरने के बारे में नहीं सोचा था और उसने ईश्वर के प्रति भी अपना विश्वास खो दिया था। निक ने खत्म किया। उसने उसे ईश्वर पर भरोसा रखने और साहस रखने के लिए कहा, क्योंकि वह निश्चित था कि वे मरेंगे नहीं। इस बीच टॉर्नेडो तूफान में उन्हें खोज रहा था और टॉर्नेडो की स्थिति और खराब हो रही थी। अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि निक की नाव पर कोई जीवित बचेगा। बारिश शुरू हो गई थी और निक और टॉम बार-बार नाव से गिर रहे थे। निक को याद आया कि उसके पास एक लंगर की रस्सी थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसे काट दिया, खींचकर निकाला और टॉम को नाव के साथ बांधने के लिए कहा ताकि वो बह न जाए। उन दोनों ने खुद को एक साथ बांध लिया। एक और लहर आई, लेकिन इस बार वे नाव से दूर नहीं हुए। वे दोनों आनंदित थे और बारिश रुक गई। चैड को निक की मां जेनी मिली और चैड ने विमान को वापस बुला लिया था। जेनी नाराज हो गई। चैड ने समझाया कि उनका जहाज अभी भी तूफान में उन्हें खोज रहा है और तूफान काफी बड़ा है। अगर मैं उस तूफान में अपना विमान भेजता हूं तो मैं अपने अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ जाऊंगा। माताओं को भी आपकी तरह जवाब देना होगा। क्यों मैंने उनके जीवन को खतरे में डाला? जेनी ने पूछा, तूफान कब खत्म होगा और मेरा बेटा जीवित है या नहीं? चैड ने कहा, तूफान कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा और तुम्हारा बेटा निश्चित रूप से वापस आएगा, इसलिए तुम्हें उम्मीद रखनी होगी। जेनी खुश हुई और चैड ने उसे आश्वस्त किया कि वह उन्हें बचाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा। दूसरी ओर दोनों रस्सी से लहरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पानी में एक बड़ा विमान देखा। उन्होंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह विमान भी चला गया। दोनों दुखी हैं। बारिश भी रुक गई। वे भूखे थे और बहुत समय बीत रहा था। उन्होंने नाव में उतरकर खाना लाने का फैसला किया। टॉम नीचे से निक के लिए खाना लाया था, जिसमें वे कुछ वेफर्स और एक बोतल मीठा पानी छोड़ गए थे। उन दोनों ने अपनी भूख मिटाने के लिए खाया। वहां उन्होंने एक तरफ किनारे जैसी कोई चीज देखी और दोनों को संदेह हुआ कि ये उनकी कल्पना हो सकती है। टॉम धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और निक ने अपना फोन रख दिया। उन्होंने चेक करके कॉल करने और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन फोन में अभी भी कोई नेटवर्क नहीं था। उन्होंने किनारे जाने का फैसला किया। वे नाव छोड़कर और दूर चले गए। वे बहुत दूर आगे आकर भी समझ गए कि वहां कुछ नहीं है, ये केवल उनकी कल्पना है। वे नाव की ओर वापस जाने लगे, लेकिन नाव नहीं देख पाए। वे अलग हो गए। वे एक दूसरे को खोजने लगे और साथ में नाव खोज ली। वे वापस आए और उस पर चढ़ गए। टॉम की हालत और खराब हो गई। इस बीच टॉर्नेडो काफी समय से उन्हें खोज रहा था, लेकिन तूफान के कारण उनकी नाव दूसरी तरफ बह जाने की वजह से वे किसी को नहीं खोज पा रहे थे। तब तक नाव पर टॉम की हालत खराब हो रही थी और वो उम्मीद खो रहा था। निक ने उसे थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अधिकारी जल्द ही उनके बचाव के लिए आएंगे। टॉम तब अपनी एक्स और अपनी माँ के बारे में याद करने लगा। उसकी माँ चाहती थी कि वो अपनी पूर्व प्रेमिका से शादी करे और उसकी पूर्व प्रेमिका पानी से इतना डरती थी कि वो उसे ऐसी स्थिति में वहां नहीं आने देती और वो अपने बच्चों के साथ जीवित रह सकता था। टॉम ये सब देखकर परेशान हो गया। फिर निक ने उसे ये सब बातें याद रखने और उम्मीद रखने के लिए कहा। टॉम रोने लगा। टॉम ने उसे अपनी एक्स और अपनी माँ को ये सब बताने के लिए कहा। निक ने कहा कि केवल तुम ही उन्हें ये सब बताओगे। फिर टॉम रोने लगा और साहस खोकर मरना चाहा। निक ने उसे गले लगा लिया, लेकिन एक के बाद एक कई लहरें आ रही थीं, जिसके कारण टॉम बेहोश होकर नाव से बहुत दूर चला जा रहा था। एक लहर के बाद निक ने देखा कि टॉम पानी में डूबकर मर गया है। इस कारण निक बहुत दुखी है। अब दूसरे दिन की रात हो गई है और चैड को अभी भी कोई नहीं मिला है। वहां चैड अपनी टीम को पूरी रात उन्हें खोजने की जिम्मेदारी देता है। फिर सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जब डैनी दुखी थी, जेनी ने उसे सांत्वना दी और वो आश्वस्त थी कि उसके बेटे निक को कुछ नहीं होगा। उन दोनों ने ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की थी। निक पानी में जागा, लेकिन तूफान रुक गया है। उसने बहुत दूर एक जहाज देखा। उसने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज भी दूसरी तरफ चला गया। निक बहुत दुखी था और फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो ठंड में जहाज के भीतर बैठ गया। सुबह कमजोरी के कारण निक नाव पर सो गया। वो सोकर उठा और चारों ओर देखने लगा।
वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने साहस खोना शुरू कर दिया। वो रस्सी से खुद को मुक्त करके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ठीक उसी क्षण दूर से एक नाव ने उसे देख लिया। उन्होंने वहां एक हेलीकॉप्टर बुलाया। निक ने देखा कि अधिकारी उसे बचाने आए हैं। हेलीकॉप्टर के आते ही निक को उठा लिया गया। फिर उन्होंने निक को हेलीकॉप्टर में चढ़ाकर उसकी जांच की। कमजोरी के कारण उसे सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। चैड को ये बात बताई गई थी, जहां निक अभी भी जीवित है। चैड ने अपनी टीम को बाकी 3 लोगों को खोजने की जिम्मेदारी दी थी। चैड ने डैनी को इस बारे में फ़ोन किया था और दूसरी ओर डैनी और जेनी बहुत खुश थीं। टीना को चैड से फ़ोन मिला था और फिर टीना समझ गई थी। वो चिंतित थी कि कोल शायद जीवित नहीं बचेगा और ये जानकर वो बहुत दुखी हुई थी। फिर बताया गया कि 3 दिन की तलाश के बाद भी मार्क, कोल और टॉम का पता नहीं चला। फिर अधिकारी ने स्वीकार किया कि वे तीनों मर चुके हैं। 6 महीने बाद हमने निक को देखा, जो अभी भी बहुत उदास था और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।